नवंबर में मेरा कन्वर्ट हो गया था, दिसंबर का मैं तो अरे कितना हो गया आपका पैकेज? 51 52 कर आती है। हम जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ अमित। लाइट भी चली गई। कोई नहीं, फ्लैश लाइट आप से काम चला लो। यार क्या है ऐसे जुड़े हैं कि अंधेरा करके जुड़ चुके हैं। तो हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं अमित, जो अपना निंजा की प्रोफाइल डिजिटल में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो हमें ये बताएंगे कि कैसे आपको पाथ वगैरह फॉलो करना है, या फिर आपको तो ठीक है अमित बताएंगे कि हाँ कि इनका कैसे निंजा से डिजिटल कैसे प्रोफाइल कन्वर्ट हुआ, ये अपना सफर हम लोग को बताएंगे। हाँ तो देखिए मैं तो 2021 जुलाई में मतलब ज्वाइन किया था, जुलाई में टीसीएस। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब 3-4 महीने के बाद जो डीसीए का एग्जाम होता है टीसीएस में, देखिए डीसीए जो होता है हाँ, टीसीएस में 2 बार, एक 1 ईयर में 2 बार कराया जाता है। तो मैंने सितंबर में डीसीए दिया था। तो वहां पे जो होता है, जो डीसीए का जो पैटर्न होता है टोटली एनक्यूटी बेस्ड होता है। जैसे एनक्यूटी का एग्जाम होता है, एप्टीट्यूड रीजनिंग सब कुछ सेम रहता है एकदम से, कोडिंग ही सेम रहती है लगभग लगभग। तो अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू डिपेंड करता है कि आप कितने दिन मतलब कितने टाइम टीसीएस में रहे हो। जैसे अगर आप 1 ईयर तक रहे हो मान लो, तो आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, तो इंटरव्यू में प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्या किया कि जैसे बहुत कम आपका मतलब अगर एक्सपीरियंस है, मान लो 2-3 महीने का है, तो वो प्रोजेक्ट से नहीं पूछते हैं क्वेश्चन। फिर वो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि मान लो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और आपसे कुछ कुछ मतलब एडवांस लैंग्वेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी हो आपने जो किया हो, मान लो क्लाउड या हाँ। मशीन लर्निंग सब पे। तो यही होता है कि मैंने मतलब सितंबर में दिया था तो मेरा क्लियर हो गया था एग्जाम। उसके बाद मैंने क्या किया कि अपना फिर इंटरव्यू मेरा था, उसके बाद इंटरव्यू मैंने दिया था, तो मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था, अभी जल्दी में क्लियर हुआ। फिर मेरा कैडर चेंज हो गया, अभी अभी मतलब डिजिटल हो गया है मेरा। तो ये जब आपने एप्टीट्यूड वगैरह दिया है, इसका कोई क्राइटेरिया रहता है कि कट ऑफ से कोई मार्क्स वगैरह आपको पता रहता है कि हाँ कितने लेके आने हैं नंबर वगैरह? नहीं नहीं, कट ऑफ मार्क उसे कोई देते नहीं है लोग, मतलब कोई कंफर्म नहीं रहता, क्योंकि ये लोग जो होता है एप्टीट्यूड का नंबर जो है बताते नहीं है। बस आपको डायरेक्ट मेल आएगा ये कि आप मतलब सेलेक्ट हो गए इंटरव्यू राउंड के लिए, और कुछ भी नहीं अच्छा, होता। तो आपका सितंबर में हुआ, फिर आपका ये डिजिटल प्रोफाइल कब कन्वर्ट हुआ? हाँ सितंबर में मेरा मतलब एग्जाम हुआ था, उसके बाद हाँ अक्टूबर में रिजल्ट आया कि मतलब एग्जाम वो इंटरव्यू है। फिर मेरा नहीं, नवंबर में रिजल्ट आया था इंटरव्यू का एक्चुअली। इंटरव्यू जब मैं दे दिया तो नवंबर में मेरा कन्वर्ट हो गया था, दिसंबर का मैं सैलरी बढ़ गई दिसंबर से मेरी। अच्छा अच्छा, तो दिसंबर में आपकी सैलरी बढ़ के आई, कितनी बढ़ के आई? अरे कितना हो गया आपका पैकेज? 51 52 कर आती है। अच्छा अच्छा, मतलब आपका वैसे तो पैकेज पैकेज 7 कितने का है? 7.1 का था मेरा पैकेज। 7.1 7.1। का। आपको इन हैंड मिलती है 51। हाँ मैं बता रहा हूँ इसमें होता क्या है। जो पैकेज होता है ना, जैसे तो आपका बेसिक पैकेज है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसमें जो ये डीसीए होता है ये इंसेंटिव के तौर पे होता है। मतलब आपको अच्छा लगभग कुछ 3.8 का इंसेंटिव मिलता है, बस इतना होता है। तो पैकेज में आपको एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, बस ये होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कह रहा हूँ कि जैसे पहले डीसी ये चलता था, अब टीसीएस ने पॉलिसी चेंज करके अब ये डीसीए को हटा के अब टीएसएलपी को फॉलो कर रहे हैं ना, टी हाँ से हाँ हाँ। लर्निंग का। देखिए टीएसएल, हाँ हाँ टीएसएलपी अब उन्होंने चालू किया है। टीएसएलपी में क्या होता है कि आपको मतलब एक वो दिया जाता है कि क्या बोलते हैं उसको, कोर्सेज होते हैं, हाँ, मतलब उससे कोर्सेज होते रिलेटेड होता है। जैसे आपका आईटी होता है तो 15205 है उसका कोड, आईटी आईएस 15206 होता है। तो वो पूरा जब कोर्स कंप्लीट करेंगे आप, तो आपको क्या होता है कि उसके रिगार्डिंग आपको एग्जाम होते हैं, और वो जो एग्जाम होता है एग्जाम सेंटर आपको जाके देना पड़ेगा। अगर आप वो एग्जाम क्लियर करते हैं तो उसमें शायद इंटरव्यू भी नहीं होता है, डायरेक्ट ले लेते हैं, आपका हैं। कैडर चेंज हो जाएगा। और हाँ अच्छा सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, जो सबसे मेन चीज है, देखो हाँ डीसीए जब आप क्लियर करोगे ना, उसमें क्या होता है कि बैंड होता है, बैंड। अगर क्या हाँ। किया कि अगर आपने जैसे 1 साल दिया, अगर आपका बैंड कम हो गया, मान लो ए बी 2 बैंड होते हैं, उसके बाद सी डी आते हैं, मान लो आपका बैंड किया गया, तो क्या होता है आपका इंसेंटिव स्टॉप हो जाएगा, आप फिर से निंजा प्रोफाइल पे आ जाएंगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। अच्छा और जो डायरेक्ट डिजिटल जिसका होता है, मान लो डिजिटल है, उसका नहीं चेंज होता है, उसका तो वैसे ही रहेगा, लेकिन आपका चेंज कर देंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। अच्छा अच्छा, मतलब आपको अपनी जिस परफॉर्मेंस लेवल भी का भी आपका कंसिस्टेंट इंसेंटिव। रखनी है कि आपका बैंड ए बी में आए। अच्छा अमित, हाँ हाँ, ये परफॉर्मेंस बताइएगा हमेशा कि मेंटेन रखना। ये जो जैसे कि हाँ इंटरव्यू जो पूछो। इसमें होता है, तो इसके इंटरव्यू में भी जैसे कि 3 राउंड नॉर्मल होते हैं, 4 राउंड वगैरह, इसमें भी पूरा प्रॉपर राउंड फॉलो करते हैं जैसे कि निंजा प्रोफाइल में हाँ इंटरव्यू नहीं, लेते हैं? एचआर नहीं होता है, और वो होता है, और एमआर भी होता है, एचआर नहीं होता। अच्छा, 4 राउंड नहीं एचआर होते। के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नहीं। टेक्निकल होता है, और वो क्या बोलते हैं उसको एमआर, 2 लोग रहते हैं। मेरे में 2 ही लोग थे, वैसे सबके में यही था।
अच्छा, तो TR हो आप कुछ इंटरव्यू के जैसे कुछ बेसिक जो क्वेश्चन होते होंगे, वो कुछ बता सकते हैं कि हाँ, कैसे-कैसे बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए इंटरव्यू का मैं पैटर्न पहले बता रहा हूँ आप लोग क्या होता है। देखिए जैसे अगर आप एक्सपीरियंस्ड है 2-3 साल, तो क्या होता है कि मेनली आपके प्रोजेक्ट जो करें आप टीसीएस में, उससे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक? और उसमें 1-2 चीज़ें मेन मतलब रखती हैं, जैसे कि जो टी फैक्टर आप इसमें होता है टीसीएस में एक, वो थोड़ा-सा आपको हाँ। मेंटेन करके चलना है अपना। और उसके बाद थोड़ा-सा आईवाल पे जो पॉइंट्स होते हैं, लर्निंग पॉइंट्स, वो भी मेंटेन रखने हैं थोड़े-थोड़े से, मतलब जिससे बहुत कम ना रहने, तो वो लोग उससे भी थोड़ा बहुत मैटर करता है। और उसके बाद तो अगर आप जैसे एक्सपीरियंस है तो फिर तो आपको मान लीजिए वही प्रोजेक्ट से पूछेंगे। लेकिन मान लीजिए एक्सपीरियंस नहीं है, फिर क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब पूछे जाएँगे। और उसके बाद दूसरा होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई सी भी आपको एक ना कोई आनी चाहिए, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, कोई ना कोई एक ज़रूर आनी चाहिए। उससे ज़रूर क्वेश्चन आएँगे। और और मान लीजिए हाँ, यही 2-3 चीज़ें बस मान लीजिए 2-3 चीज़ें यही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, कहीं भी नहीं आएँगे। अच्छा, ठीक है। हुँ। अब मेरा मुझसे क्या पूछा गया था? जैसे देखिए मैंने जावा पे बताया था, मुझे जावा आती है। तो उन्होंने जावा से बस ऊप्स पूछा था, बेसिक्स ऊप्स और हुँ, इनहेरिटेंस थोड़ा-सा, मतलब दोनों तो सेम है, इनहेरिटेंस और ऊप्स पूछ लिया। और उन्होंने मुझसे हुँ। 3 कोडिंग के क्वेश्चन पूछे थे। जो पहला अच्छा। क्वेश्चन था वो लीप ईयर का था, लीप और ईयर कोड नहीं लीप ईयर बनवाते हैं। हाँ, मतलब लॉजिक बताना हाँ, था। लीप ईयर का तो हाँ। मेरे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि आप लीप ईयर का लॉजिक बताइए। अच्छा, निंजा वाले में? हाँ, निंजा वाले में। हाँ, मेरे में भी ऐसे ही बस लीप ईयर का लॉजिक पूछा था उन्होंने। और उसके बाद वो प्राइम नंबर की सीरीज़ का लॉजिक बता दो। फिर जब ये अच्छा। बता दिया हमने, तो उन्होंने पूछा कि प्राइम नंबर का फिर से बता दो लॉजिक और। तो मैंने 2-3 ये बता दिए थे उनको। बस उन्होंने एक क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग पूछा था, थोड़ा-सा वो भी आसान ही क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं अच्छा। था। क्योंकि मैंने हाँ, क्लाउड मतलब कंप्यूटिंग मेंशन करा जिन्होंने था कि मुझे आती है। जिन्होंने पढ़ा होगा या जो जानते होंगे, उनके लिए बहुत आसान चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें। हाँ, हाँ, बेसिक ही पूछते हैं, बेसिक सिर्फ। अच्छा, और जैसे आपका जैसे और निंजा से डिजिटल में जब कन्वर्ट हो गए आप, तो आपका ये वर्कलोड कुछ बढ़ गया या फिर वैसे ही रहा? कुछ इसका एक्सपीरियंस बताइए। वो डिपेंड हाँ, अभी तो देखिए, अभी तो मेरा तो मतलब वही चल रहा है लगभग। और वो डिपेंड करता है मतलब मैनेजर का, और कैसे आप किससे चेंज करवा रहे हैं, तो वो चेंज भी कर देते हैं कभी-कभी। कभी-कभी एचआर का मतलब मैसेज भी आता है कि आपका क्या स्किल्स क्या हैं, उसी के रिगार्डिंग आपको हाँ, दूसरे प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। लेकिन अभी तो मेरा सेम चल रहा है। कुछ लोगों को अच्छा, मतलब कॉल आई है, उन लोगों को चेंज भी कर रहे हैं। हुँ, अच्छा, अच्छा, ऐसा ठीक ही है। है। और कुछ आसिफ? हाँ, बस आई थिंक अब डीसीए तो रहा नहीं है, तो टीएसएलपी है। और टीएसएलपी के लिए तो आई थिंक टीएसएलपी ज्यादा टफ है डीसीए से, और उसमें बहुत सारे हाँ, सेक्शंस हैं। टीएसएलपी यार काफ़ी टफ है। टीएसएलपी बहुत टफ है डीसीए से। डीसीए तो काफी इजी था, सिंपली कोई आपको एग्जाम देना है। और मैंने भी अभी टीएसएलपी चल ही रहा है टीसीएस का, तो मैंने उसमें देखा है उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आई थिंक कि अगर आपको फिर हाँ, इतना टाइम भी होना चाहिए कोर्सेज कंप्लीट करने के लिए, तो इस वजह से काफी लोग तो मुझे लगता है ऐसे ही छूट जाते होंगे कि इतना वो टाइम ही नहीं मिल पाता है हुँ, कंप्लीट करने के लिए। और एक चीज़ ये भी मैं पूछूँगा, जैसे कि ये टी फैक्टर और हुँ। आई वॉट पॉइंट्स होते हैं, ये कितना रहे तो ज़्यादा अच्छा है? मेरे तो देखिए, मेरे तो जो टी फैक्टर था वो 1 पॉइंट मतलब 1 में था, 1.02 था मेरा उस टाइम। और आई वाल अच्छा, पॉइंट लगभग 900 थे मेरे। तो मतलब थोड़ा जैसे एक्सपीरियंस मतलब जितना रहे, जैसे मतलब 1 साल का लगभग है, तो टी फैक्टर कम से कम 2 हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो लोग बोलते भी हैं कम से कम 2 रखिए आप। और आई वाल पॉइंट भी ठीक-ठाक होने चाहिए आपके, मतलब डिपेंड करता है कितने दिन काम करे हो टीसीएस में। हाँ, हाँ, जैसे वो 1-2 धीरे साल का काम किया, ज़्यादा होना चाहिए बाई हाँ, हाँ, डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्योंकि सही उसी से बात है। डिफाइन होता है ना कि लर्निंग कितना आपने करी है, क्योंकि उनको मेन चीज़ चाहिए होता है कि लर्निंग आपका अच्छा हो, सबसे मेन पॉइंट उनका होता है, कितना लर्न कर रहे हैं आप, कितना पढ़े हैं, हाँ, सही वो बात है। ज़्यादा डिपेंड करता है उन सब चीज़ों पे। अच्छा। वो लोग देखते भी हैं उसको पूरा अच्छे से, और पूछते ये भी हैं। टीएसएलपी का कुछ आइडिया है जो 2.0 चल रहा है इस टाइम? नहीं, टीएसएलपी का खास मुझे मालूम नहीं, लेकिन बस इतना पता है कि ये जो कोर्स है, ये कोर्स कंप्लीट करने होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं उसमें। हाँ, और एग्ज़ाम भी मैं हाँ, दिया नहीं था, जैसे मैंने कुछ कैसे एग्ज़ाम। कुछ टेक्निकल कंप्लीट करने रहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो कंप्लीट करने रहते हैं, ये सब सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। हाँ, टेक्निकल के बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसके बाद आपने बिज़नेस के भी बहुत सारे कोर्सेज उसमें हैं, और एडवांस के भी कुछ हाँ, कोर्सेज हैं, मतलब काफ़ी मतलब हर एक टाइप के उसमें कोर्सेज हैं ना। हाँ, कई बार ओवरऑल देखा था उसमें हमने भी उसमें थोड़ा थोड़ा सा बहुत। आपको बहुत बहुत सीरियस होके काम करना पड़ेगा। ओवरऑल यही इसका मोटिव है कि बहुत सीरियस होके काम करना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आपको असेसमेंट भी, उसका असेसमेंट भी आई अब थिंक मैंने जो सुन रखा है, असेसमेंट भी थोड़ा सा अच्छा आता है डीसीए से।
इसीलिए एक्चुअली डायरेक्टली लेते हैं असेसमेंट जो वो। होता है उसका सेंटर पे होता है, तो आपको जो मतलब पढ़ा है उसमें से सब उसी में से आता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सेंटर पे जाके देना पड़ेगा। वो घर से मतलब नहीं चलता ना, तो जाना पड़ेगा आपको सेंटर, अच्छे से करना पड़ेगा मतलब पूरा ठीक से, अभी आप कर पाएंगे क्वेश्चंस। जो निंजा से डिजिटल का मतलब ये है ना, मतलब इजी होता है, मतलब आराम से भी हो सकता है, आराम से कोई बंदा अगर थोड़ा बहुत कर लेगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इजी हो जाता है। अपनी एग्जाम क्लियर कर लो अच्छे से, इंटरव्यू थोड़ा आसान होता है, हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, फिर बहुत बहुत शुक्रिया अमित और आसिफ ओके इंटरव्यू से जुड़ने के लिए। ठीक है, फिर इसे इसको यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके ब्रो, ओके, थैंक यू शेजाद। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय।